श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये रामायण के स्कंधा कांड का 30वां सर्ग है। जब लक्ष्मण वापस आते हैं और राम को शोकातुर देखते हैं सीता के वियोग में, तो उनको समझाते हैं कि अपना पराभव करने से क्या लाभ, यह तो समय पुरुषार्थ करने का है। तो लक्ष्मण के समझाने पर राम उनको उत्तर देते हैं, सलक्षणम लक्ष्मणम अप्रधृष्यम स्वभावजम वाक्यम वाच राम। शुभ लक्षणों से युक्त और अपराजित लक्ष्मण को राम स्वाभाविक बात बोलते हैं। स्वभावजम वाक्यम उवाच राम, जो उनके स्वभाव के अनुरूप था वह बात बोलते हैं। हितम च पथ्यम च नय प्रसक्तम ससाम धर्मार्थ समाहितम च। हितम च पथ्यम च नय प्रसक्तम। हे लक्ष्मण, आपने जो बात कहा है वह वर्तमान में हितकारी है और भविष्य में सुख देने वाली, नीति से युक्त है, राजनीति से युक्त है, साम दाम जो राजनीति के अंग होते हैं उनसे युक्त है, धर्म और अर्थ से युक्त है। निसंशयम कार्यम अवेक्षितव्यम, निसंदेश रूप से इस समय कार्य करना चाहिए, सीता का अन्वेषण करना चाहिए। शोक करने के स्थान पर सीता का अन्वेषण करना चाहिए, सीता की खोज करनी चाहिए। क्रिया विशेषोपि अनुवर्तितव्य, और सीता की खोज के लिए जो जो उपाय आवश्यक हो वो करने चाहिए, वो विशेष क्रिया विशेष करने चाहिए। सुग्रीव से मिलना और भी जो कार्य हो सकते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि न तो प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीर्यस्य फलम च चिंत्यम। केवल प्रवृद्धस्य बढ़े हुए दुर्लभ कर्म के फल को केवल सोचना ही दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं है। अर्थात सीता को वापस लाना अब कोई सरल कार्य नहीं है, उसके लिए बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और केवल सीता के विषय में सोचने से वो सीता वापस नहीं आएंगे, बल्कि उसके लिए जो उपाय किया जाना आवश्यक है वह करने पर ही सीता से पुनर्मिलन हो सकता है, ये कहने का तात्पर्य है। अथ पद्म पलासाक्षी मैथिलीम अनुचिंतयन उवाच लक्ष्मणम रामो मुखेन परिशुष्यता। इसके पश्चात कमल के समान नेत्रों वाली सीता का चिंतन करते हुए सूखे मुख से, जिनका मुख सूख रहा था, ऐसे राम लक्ष्मण से बोलते हैं, कहते हैं, उदास होकर के कहते हैं, तर्पयित्वा सहस्राक्ष सलिलेन वसुंधराम। इंद्र जल से पृथ्वी का तर्पण करके लौट गए, अर्थात पृथ्वी को सींच कर चले गए। कहने का मतलब कि वर्षा पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई। निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः, और फसलों को पका करके कृतार्थ होकर के अब वो व्यवस्थित हो गए। दीर्घ गंभीर निर्घोषा शैलद्रुम पुरोगमा विसृज्य सलिलम मेघा परिशांता नृपात्मज। हे राजकुमार, दीर्घ गंभीर
गर्जना करने वाले बादल, पर्वतों और पेड़ों के ऊपर उड़ने वाले बादल सारा जल छोड़ करके अब शांत हो गए। नीलोत्पल दल श्यामा श्यामे कृत्वा दिशो दश विमदायु मातंगा शांत वेगा पयोधरा। अब बादल नील कमल के समान श्याम वर्ण के दसों दिशाओं को श्याम वर्ण का करके, काले बादल जो थे जब छाए रहते थे तो सारी दिशाएं काले वर्ण की हो गई थी, ये कहने का आशय है। और मतवाले हाथियों के समान अब जो बादल थे अब उनका वेग शांत हो गया है, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। जल गर्भा महावेगा कूटजार्जुन गंधिना चरित्वा विरता सौम्य वृष्टिवाता समुद्यता। वृष्टिवाता माने वर्षा करने वाली जो हवाएं थी वो हे सौम्य चरित्वा चारों दिशाओं में भ्रमण करके अब विरता माने शांत हो गई हैं। उन दिशाओं में, उन हवाओं में जल भरा रहता था, उनका वेग अत्यंत बलशाली था, अर्थात वो तीव्र गति से बहने वाली हवाएं थी। कुटजा अर्जुन गंधिता, जिसमें कुटज और अर्जुन के पुष्पों की गंध भी रहती थी, ऐसी हवाएं अब शांत हो गई हैं। घना नाम वारणा नाम च मयूरा नाम च लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अब नादः प्रश्रवणा नाम च प्रशांत सहसा अनघ, जो अचानक सुनाई पड़ती थी ध्वनियां बादलों की, हाथियों की, मयूरों की और झरनों की, वो अब भली प्रकार से शांत हो गई हैं। अभिवृष्टा महामेघ निर्मलाश्चित्र सानवः अनुलिप्ता इवा भांति गिरेश चंद्र रश्मि भी। और वर्षा के कारण जो महामेघों की वर्षा के कारण पर्वतों की चोटियां एकदम बिल्कुल धुल करके स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस पर चांदनी से पोत दिया गया हो, इस पर सफेदी कर दी गई हो। शाखासु सप्तच्छद पादपानाम प्रभासु तारार्क निशाकराणाम लीलासु चैवोत्तम मारणानाम श्रियम विभज्याद शरत प्रवृत्ता। अब शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है